हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज लाई हूँ कुछ अलग सी चीज़ें। तो ये जो है ये हमारे यहाँ का लोकल चीज़ है। मतलब ये एक साग है जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हम लोग खूब इस साग को खाते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर मालूम होगा, और अगर आप बाहर से हैं तो शायद ही आपको इस साग के बारे में मालूम होगा। तो इसे ना हमारे यहाँ ढेकिया साग बोलते हैं। बहुत ही फेमस है। हम सिर्फ इस साग के साथ दोपहर का जो है चावल हम खा लेते हैं। ये साग बनाने पे बहुत टेस्टी बनता है और एकदम हरा ताज़ा वाला साग है। तो आज इसी की रेसिपी बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। बहुत ही लाजवाब बनता है। अगर आपके यहाँ ये चीज़ मिलता है तो प्लीज़ इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो कहीं अगर आपको दिख जाए तो लेना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से जो इसका जो थोड़ा नरम वाला हिस्सा है उसे हमें तोड़ लेनी है। पत्ते पत्ते हम तोड़ेंगे और सामने का जो नरम वाला डंठल है उसे भी हम तोड़ लेंगे। इस तरीके से सारे पत्ते को हमें निकाल लेनी है। और ये जो डंठल है इसे कोई फेंकता नहीं है। इस डंठल को छोटे टुकड़ों में काट के दाल के साथ पकाया जाता है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी हमारा दाल भी बन के तैयार हो जाता है। तो हमने इस रेसिपी के लिए सिर्फ पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए, पत्ते सारा जो है तैयार हो गया है। तो अब हमें इसे साफ़ करनी है, तो मतलब इसको धोनी है। तो धोने के लिए मैं ये स्ट्रेनर का इस्तेमाल करूँगी। इससे क्या है, साग में जो भी धूल मिट्टी होता है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। साग को बहुत अच्छे से धोना ज़रूरी होता है क्योंकि साग में बहुत ज़्यादा जो है धूल मिट्टी वगैरह रहते हैं, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से कई बार पानी से धोना चाहिए। तो ये देखिए, साग हमारा धो के तैयार हो गया है। मैंने नीचे एक प्लेट रख दी है ताकि थोड़ा बहुत अगर पानी होगा भी तो वो निकल जाए। तो साग का जो पानी है वो अच्छे से हमें निकाल लेनी है। तो साग अभी बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे हमें कट करनी है। तो ये जो साग है ये काफ़ी नरम होता है और इसे काटने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। एकदम आसानी से फटाफट से आप इसे कट कर सकते हो। आप चाहो तो इसे चॉपर में भी चॉप करके रख सकते हो। मैं इसे चाकू से ही फटाफट कट करके तैयार कर लूँगी। इसे काटते वक्त अगर थोड़ा बहुत मोटा टुकड़ा रह भी जाता है तो भी कोई बात नहीं। तो आप जो है इसे आराम से जैसे आपका सुविधा हो आप इसे कट करके तैयार कर लीजिए। तो साग हमारा कट के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब एक पैन लेते हैं और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। आप इसमें सरसों का ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल, जो कोई सा भी कुकिंग ऑयल का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑयल जैसे ही हमारा हल्का सा जो है गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे आधी छोटे चम्मच साबुत जीरा। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज जिसे हमने बारीक टुकड़ों में कट करके रखा है। तो प्याज को हमें जीरा के साथ ही अच्छे से भून लेनी है। तो प्याज को जो है हमें हल्का सा पकाना है, हल्का सा सॉफ्ट करनी है। इसे जो है हमें एकदम फ्राई जैसा नहीं करनी है, इसका कलर चेंज नहीं करनी है। तो लगातार चलाते हुए हम जो है 1-1.5 मिनट तक प्याज को भून लेंगे। और ये देखिए, प्याज हमारा थोड़ा सा नरम हो गया है और पक भी चुका है जितना हमें ज़रूरत है। ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए साग को। साग डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमें थोड़ी देर इसे चलाना है ताकि साग में जो भी जो है पानी है वो ना फटाफट से सूख जाए। साग में काफ़ी सारा पानी होता है तो इसे सुखाना ज़रूरी है। जो हम नाश्ता बना रहे हैं वो अगर परफेक्ट बने इसके लिए साग को हल्का सा फ्राई करना ज़रूरी होता है। तो थोड़ी देर में ही साग का पानी जो है वो सूख जाता है। तो आप देख सकते हैं साग जो है हमारा काफ़ी कम हो गया है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा नमक हम डाल रहे हैं। साग में हमेशा कम नमक डालना चाहिए क्योंकि साग जो है वो एकदम से बहुत ही कम हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी साग पकाते वक्त हमें एकदम कम नमक उसमें डालनी चाहिए या फिर जब साग अच्छे से पक जाए उसके बाद हमें नमक ऐड करनी चाहिए। तो ये देखिए, नमक डालने के बाद हमारा भी साग जो है वो अच्छे से नरम हो गया है और ये जो है अभी बिल्कुल तैयार है। तो हम जो है गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। साग और प्याज दोनों को ही हमें लगभग 70% तक ही कुक करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए और तब तक जो है हम बाकी के काम कर लेते हैं। तो ये हमने
4 उबले हुए आलू जो है हमने उबाल करके रखा हुआ है, और उबालने के बाद ही जो है गरम में ही हमने इसे फ़ोर्क की मदद से इस तरीके से मैश कर दिया था, ताकि इसके अंदर का जो भाप है वो निकल जाए। कभी कभी जब आलू को हम जो है उबालने के बाद रख देते हैं तो उसके अंदर पानी रह जाता है, इसकी वजह से आलू हमारा एकदम स्टिकी हो जाते हैं और आलू जो है वो बार बार जो है हाथों में चिपकते हैं। तो इस तरह का आलू किसी को भी पसंद नहीं आता है और इससे नाश्ता भी बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए मैं जब भी आलू को बॉईल करती हूँ गरम में ही उसे तुरंत मैं इस तरीके से मैश कर देती हूँ हल्का सा, ताकि अंदर का जो है भाप वो निकल जाए। बाद में ठंडा होने के बाद हम उसकी छिलका निकाल लेते हैं और उसके बाद जो हम आलू को इस्तेमाल करते हैं तो वो एकदम बढ़िया सा रहता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहता है। तो इसीलिए आप भी आगे से जब भी आलू बॉईल करो तो तुरंत ही उसको हल्का सा मैश कर दिया करो, जिससे कि आलू एकदम बढ़िया बने रहे। तो ये था आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की टिप्स आपको कैसा लगा। और इधर बातों बातों में आलू की भी सारे छिलके निकल गए हैं, तो आलू अभी तैयार हो गया है। तो अब हम इसे मैश कर लेंगे। एक ग्लास की मदद से मैं इस तरीके से इसे बढ़िया से मैश कर लूँगी। तो आलू जो है वो अच्छे से बॉईल किया हुआ है, इसीलिए इसे करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। आप जैसे चाहे इसको जो है मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो आलू तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे आधे छोटे चम्मच धनिया के पाउडर, आधे छोटे चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, आधे छोटे चम्मच करीब कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को हाथों से थोड़ा सा जो है क्रश कर दीजिए ताकि बढ़िया सी खुशबू आए। और थोड़ी सी हम अजवाइन को भी इसी तरीके से डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा सा कम ही रखिएगा क्योंकि साग में भी हमने नमक डाला हुआ है। तो अब जो साग है तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो हम इसमें इसे डाल देंगे। थोड़ी सी साग को हम बचा के रखेंगे और बाकी जो है सारे साग को हम इसमें ऐड कर देंगे। साग से बने ये नाश्ता खाने में बेहद लजीज होता है। अगर आपने पहले बनाया नहीं है तो ज़रूर बना के खाइएगा, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल साग वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, और साग कितना अच्छा चीज़ है ये हम सभी जानते हैं। तो बच्चों को ना साग वगैरह खिलाने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। इधर ये थोड़ी सी साग हमने बचा के रखा है और इसे जो है हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो आप इसके जगह पे सूजी भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि नाश्ता एकदम करारा सा बनेगा और खाने में बहुत बढ़िया लगेंगे। अब सभी चीज़ों को हाथों से ही हमें अच्छे से मिक्स करना है। हाथों से मिक्स करने पे चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और इसकी जो मसाला और साग है दोनों ही चीज़ें अच्छे से जो है मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम जो है इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या फिर हाथों को पानी से हल्का सा गीला कर लेंगे, और गीले हाथों से हमें इसकी जो है शेप देनी है। तो इसमें जो है आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल या फिर इस तरीके से लंबाई में भी आप बना सकते हैं, या फिर आप चौकोर भी बना सकते हैं। जो भी शेप आपको पसंद है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है सारे नाश्ते को हमें पहले बना के तैयार कर लेनी है। आप नाश्ते को इस तरीके से तैयार करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, और जब भी आपको खाना हो आप जो है फटाफट से इसे बना के खा सकते हैं। तो बहुत ही है ना आसान ये रेसिपी, और ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें खूब सारा साग डाला हुआ है। और जिन्हें भी साग पसंद नहीं है और आप उसे खिलाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसे खिला सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत लाजवाब होते हैं। तो सारा जो है हमने नाश्ते को तैयार कर ली है इस तरीके से। और अब क्या करते हैं कि हम एक बाउल में लेंगे जो हमने साग बसा के रखा था उसे। ये देखिए सारा जो है हमने इसमें डाल दी है, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मैदा। तो मैदा कितना डालना है ये आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि जितना नाश्ता है उस हिसाब से आपको मैदा रखनी है। और इसके साथ ही हम थोड़ी सी इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक बिल्कुल कम ही रखनी है। और थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे।
और आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर बढ़िया आए। और सभी चीज़ों को जो है हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। कम कम पानी डालते हुए हमें एक स्लरी तैयार करनी है। और इकट्ठे जो है आपको ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालनी है, इससे गुठलियाँ पड़ जाती है, इसीलिए कम कम ही आपको इसमें पानी डाल के इसे तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अभी तैयार है। इस तरह का जो है हमें बैटर बना लेनी है। ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही एकदम पतला है, इस तरह का जो है होनी चाहिए। तो इसे रख देंगे साइड में। और हम लेते हैं ये थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, मतलब ये अभी ब्रेड क्रम्स बना नहीं है। तो क्या है कि जो ब्रेड के किनारे हैं ना, उससे मैंने हल्का सा हाथों से तोड़ते हुए फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज में 1-2 घंटे रखने के बाद जब आप इसे हाथों से इस तरीके से करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आपका जो है इसका जो है एकदम फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाता है। आपको मिक्सी चलाने की बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं है। जिनका मिक्सी किचन में फिट नहीं है और उन्हें बार बार मिक्सी को जो है अलग कमरे में लगा के चलाना पड़ता है, उनके लिए ये टिप्स है। अगर आपको ब्रेड क्रम्स बनाना है तो आप उसे हल्का सा जो है ब्रेड को तोड़ के फ्रिज में रख दीजिएगा। और 2 घंटे बाद या फिर आप उसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जब आप उसे निकाल के हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे तो इस तरीके से इसका एकदम चूड़ा जैसा बन जाएगा, एकदम आसानी से। बिना मिक्सी यूज़ किए आप बहुत अच्छा ब्रेड क्रम्स बना पाएंगे। तो ये देखिए, मैं भी इसी तरीके से कभी कभार जो है ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेती हूँ। तो ये अभी काफ़ी कम है मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना नाश्ता हमारा इससे बन पाता है। तो अब क्या करते हैं कि हमें नाश्ता बनाने की तैयारी करनी है। तो जो हमने रोल्स बना के रखे थे, एक रोल्स को हम जो है इसमें डिप करेंगे अच्छे से। और उसके बाद हमें ब्रेड क्रम्ब से इसे कोट करनी है। और बहुत ही अच्छे से हमें इसे कोट करनी है ताकि ये बिल्कुल टूटे ना। अच्छे से जो है सभी तरफ इस तरीके से आपको कर देनी है और बहुत ही अच्छे से आसानी से जो है आपका ये रोल बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है हमने सारी रोल्स को बना के तैयार कर लेनी है। और इसे हमें गरम ऑयल में फ्राई करनी है। तो ऑयल को हमने गरम होने रख दिया था, तो इसमें हम रख देंगे एक एक करके। कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसीलिए बस हम इसमें 2 या 3 ही रख पाएंगे। और रखने के बाद जो है हमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेनी है, इस तरीके से डालनी है ताकि ऊपर की तरफ भी ये पकते रहे। थोड़ी देर आपको हाथ नहीं लगानी है, उसके बाद जो है आपको इसे हल्के हाथों से जो है पलटना है। तो इसी तरीके से अलट पलट करते हुए आपको जो है इसको बढ़िया कलर आने तक फ्राई कर लेनी है। आँच को मीडियम रखा हुआ है और इसे पकने में 5 मिनट भी नहीं लगता है। ये कढ़ाई बहुत छोटी है, अगर आप बड़ी कढ़ाई में बनाते हो तो आप एक साथ कई सारे बना सकते हो। तो आपको हल्के हाथों से इसे इस तरीके से पलटना है और फटाफट से जो है नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। अगर आप इसे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे तो इसका शेप जो है वो बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, बहुत ही सुंदर शेप में ये रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ है और इतने में ही हम जो है इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी का भी हमें जो है फ्राई करके तैयार कर लेनी है। तो ब्रेड क्रम्ब जो है वो कम था तो हो नहीं पाया, इसीलिए सिर्फ 4 जो है नाश्ते में ही हमने ब्रेड क्रम्ब्स इस्तेमाल किया है। बाकी नाश्ते के लिए हमने इस्तेमाल की है सेवई की। जो बारीक वाली सेवई होते हैं उसे तोड़ के हमने ब्रेड क्रम्ब्स की जगह पे इस्तेमाल किया है। तो ये आपको मैं 2 दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसमें मैंने जो है सेवई की इस्तेमाल की है और ये भी सेम ही काम आते हैं। कभी भी आपका अगर जो है नाश्ता बनाने में ब्रेड क्रम्ब्स की शॉर्टेज हो जाए तो आप सेवई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही बढ़िया जो है एकदम टेक्सचर भी आते हैं, साथ में क्रिस्पी भी ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरीके से अलग पलट करते हुए सारे नाश्ते को बना के हमें तैयार कर लेनी है। और इस तरीके का गर्मा गर्म नाश्ता जो है आप किसी को भी खिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो नाश्ता हमारा तैयार है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मेरे चैनल में इस तरह की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। और आपको ये रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा।
आपकी कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहते हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म नाश्ता हमारा तैयार है। मैंने एक तरफ जो है ब्रेड क्रम्स वाले रखे हैं और दूसरी तरफ सेवइयाँ वाले रखे हैं। तो दोनों ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैं जो है आपको दोनों तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये दोनों तैयार हुए हैं। तो है ना लाजवाब नाश्ता। आप इसे कभी भी भूख लगने पे खा सकते हैं, शाम को चाय के साथ ले सकते हैं, बच्चों की टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं, घर में गेस्ट है तब भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब है, सॉस या चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।